पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूँ। महर्षि कहते हैं, सप्त धातुओं से बना स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों विषयों को पृथक करने वाले क्रमशः कर्ण, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। वाणी, गमन, ग्रहण, मल विसर्जन, आनंद, ये पंचविध क्रियाएं करने वाली क्रमशः वाक, पाद, पानी, वायु और उपस्थ, ये पांचों कर्मेंद्रियां भी मैं नहीं हूँ। श्वास आदि पंच कर्म करने वाले प्राणादि वायु पंचक भी मैं नहीं हूँ। संकल्प करने वाला मन भी मैं नहीं हूँ। सर्व विषयों एवं सर्व कर्मों से रहित तथा केवल विषय वासनाओं से युक्त अज्ञान भी मैं नहीं हूँ। यदि मैं इनमें से कोई नहीं हूँ तो मैं कौन हूँ महर्षि? उपरोक्त सभी को नीति नीति से निरस्त करने के बाद जो केवल चैतन्य बसता है वह मैं हूँ। उस चैतन्य का स्वरूप क्या है महर्षि? चैतन्य का स्वरूप है सच्चिदानंद। तो महर्षि, स्वरूप का दर्शन कब होगा? जब दृश्य जगत का लोप होता है तो स्वरूप का बोध होता है, जो दृष्टा है। महर्षि, क्या दृश्य जगत के बोध के साथ स्वरूप दर्शन नहीं हो सकता? नहीं। क्यों महर्षि? दृष्टा और दृश्य रज्जु और सर्प जैसे हैं। जैसे कि रस्सी का ज्ञान जो अधिष्ठान है तब तक उदित नहीं होगा जब तक कि काल्पनिक सर्प का मिथ्या ज्ञान चला नहीं जाता, उसी प्रकार स्वरूप दर्शन जो अधिष्ठान है की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि कल्पित जगत दृष्टि का विनाश नहीं हो जाता। दृश्य जगत बोध का नाश कब होगा महर्षि? मन जो सभी ज्ञान अनुभवों एवं समस्त कर्मों का कारण है के लीन होने पर जगत का लोप हो जाएगा। तब मन का स्वरूप क्या है महर्षि? जिसे मन कहते हैं वह आत्मा में निवास करने वाली आश्चर्यजनक शक्ति है। इसी से सभी विचार उदित होते हैं। विचारों के अतिरिक्त मन जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, इसीलिए विचार मन का स्वरूप हैं। विचारों के अतिरिक्त जगत का कोई अलग अस्तित्व नहीं है। गहन निद्रा में जब कोई विचार नहीं होता तब कोई जगत भी नहीं होता। जागृत एवं स्वप्न की अवस्थाओं में जब विचार होते हैं तब जगत भी होता है। जैसे मकड़ी स्वयं जाल बुनती है तथा पुनः उसे वापस खींच लेती है, उसी प्रकार मन जगत को प्रतिबिंबित करता है तथा पुनः स्वयं में स्थिर कर लेता है। मन जब स्वरूप के बाहर आता है तो जगत प्रकट होता है। इसीलिए जब जगत प्रकट होता है तब स्वरूप प्रकाशित नहीं होता, और जब स्वरूप प्रकट होता है तब जगत प्रकट नहीं होता। जब कोई मन के स्वरूप की खोज करता है तो मन विलुप्त हो जाता है और आत्मा ही रह जाता है। निरंतर मन का अस्तित्व सदैव किसी स्थूल पर अवलंबित है, वह अकेला नहीं रह सकता। यह मन है जिसे सूक्ष्म शरीर या जीव कहते हैं। तब मन के स्वरूप को समझने के लिए अन्वेषण का पथ क्या है? महर्षि कहते हैं, शरीर में जो मैं है, जो मैं के रूप में उदित होता है वह मन है। जब कोई खोज करता है कि सर्वप्रथम मैं का विचार शरीर में कहाँ से उदित होता है, तब उसे पता चलता है कि यह हृदय से उदित होता है। वह मन के उदित होने का स्रोत है। यदि कोई लगातार मैं सोचता है तो भी वह उस स्थान पर, स्रोत पर पहुंच जाएगा। मन में उदित होने वाले समस्त विचारों में मैं का विचार प्रथम है। प्रथम व्यक्ति स्वरनाम के उदित होने के बाद ही द्वितीय एवं तृतीय स्वरनाम प्रकट होते हैं। प्रथम व्यक्तिक स्वरनाम के बिना द्वितीय एवं तृतीय नहीं हो सकते। तब मन स्थिर कैसे होगा महर्षि? महर्षि कहते हैं, मैं कौन हूँ कि अन्वेषण के द्वारा ही मन शांत होगा। मैं कौन हूँ का विचार सभी अन्य विचारों को नष्ट कर देगा तथा जिस प्रकार शव जलाने के लिए प्रयुक्त डंडा अंत में स्वयं भी जल जाता है, उसी प्रकार यह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। तब वहाँ स्वरूप दर्शन होता है। मैं कौन हूँ के विचार को सदैव पकड़े रहने का क्या तरीका है महर्षि? महर्षि कहते हैं, जब दूसरे विचार उदित होते हैं तो व्यक्ति को उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि अन्वेषण करना चाहिए कि वे विचार किसके लिए उदित होते हैं। चाहे जितने भी विचार उदित होते हों, क्या फर्क पड़ता है। जैसे ही कोई विचार उदित होता है, व्यक्ति को तत्परता से खोज करनी चाहिए कि किसके लिए यह विचार उदित हुआ। उत्तर आएगा मेरे लिए। इस पर वह व्यक्ति जब खोज करता है कि मैं कौन हूँ, तो मन अपने स्रोत में वापस चला जाता है और उदित हुआ विचार शांत हो जाता है। इसके बारंबार अभ्यास से मन अपने स्रोत में रहने की दक्षता विकसित कर लेता है। मन जो सूक्ष्म है, जब बुद्धि एवं ज्ञानेंद्रियों के द्वारा बाहर जाता है तो स्थूल नाम रूप प्रकट होते हैं, और जब यह हृदय में निवास करता है तो नाम रूप विलुप्त हो जाते हैं। मन को बाहर जाने से रोककर उसे हृदय में स्थिर करने को
अहममुखी या अंतर्मुखी होना कहते हैं। मन को हृदय से बाहर जाने देने को बहिर्मुखी होना कहते हैं। इस प्रकार जब मन हृदय में निवास करता है तो मैं जो सभी विचारों का मूल है लुप्त हो जाता है और सदैव अस्तित्वमान स्वरूप प्रकाशित हो जाता है।